हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी एक मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर का पद जो है उसका नाम बदलने की वो मांग कर रहे हैं। कलेक्टर शब्द अंग्रेजी की गुलामी का परिणाम है। तो उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को जिला सेवक या जनप्रतिनिधियों का जनसेवक कहें तो उचित होगा। तो नेता और प्रशासन के व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। कमलनाथ ने भी कलेक्टर पद का नाम बदलने का ऐलान किया था और अब लक्ष्मण सिंह ने, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और कांग्रेस MLA, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कलेक्टर शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। तो कलेक्टर शब्द को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह नाम बदलने की जरूरत है। तो जन सेवक या जनप्रतिनिधि सेवक। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, नेता और प्रशासन के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इस तरह की सोच है लक्ष्मण सिंह की? देखिए, ये जो बहस है ये नई बहस नहीं है। इसके पहले भी इस मसले पर बहस हो चुकी है और आज चूँकि कांग्रेस के सीनियर लीडर सीनियर MLA लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है और ये मांग की है कि मध्य प्रदेश में जो कलेक्टर व्यवस्था है, कलेक्टरों का जो पदनाम है उसका वो बदलना चाहिए, जनसेवक करना चाहिए। लेकिन इसके पहले 2018 में मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने थे, तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो कलेक्टरों का पदनाम बदला जाएगा। इसी के बाद जब मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ने चार्ज संभाला तो पहले महीने के भीतर ही ये आदेश दिए कि मध्य प्रदेश में कलेक्टरों के पदनाम का बदलाव जल्द होगा और इसके लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। ICP केसरी जो सीनियर IAS हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, 5 मेंबर्स थे। इस कमेटी की पहली बैठक होती और ये कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, उसके पहले मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कमेटी को रद्द कर दिया, इस कमेटी को भंग कर दिया। उसके बाद से ही ये व्यवस्था एक तरीके से खत्म हो गई है और इसकी सुगबुगाहट लगभग अब अगले 2 साल तक न के बराबर होनी चाहिए। ये ज़रूर है, कांग्रेस दावा करती है कि मध्य प्रदेश में अगर 2023 में कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो ज़रूर इसमें बदलाव करेगी, अपने पुराने वादे को ज़रूर निभाएगी। लेकिन कांग्रेस के पास लगभग 2 साल ये सरकार रही है, बावजूद इसके कलेक्टरों का पदनाम में बदलाव नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर शब्द प्रचलित है, इसलिए कमलनाथ ने चुनावी सभाओं में ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई व्यवस्थाओं को ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चूँकि कलेक्टर जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत के समय अंग्रेज़ जो है कलेक्टरों से पैसा कलेक्ट करवाते थे, इसलिए उसका नाम कलेक्टर रखा गया। जबकि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इस नाम को लेकर। तो माना जा रहा है कि अब एक बार फिर से इस पर सियासत शुरू हुई है। चूँकि कांग्रेस के सीनियर MLA हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने अगर इस तरीके से ट्वीट किया है तो अब ये सियासी गलियारों में इसकी चर्चा ज़रूर हो रही है। विजय जी। नवीन, क्या इस संबंध में शासन प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट आया या कोई बाइट उनकी तरफ से, कोई बयान उनकी तरफ से? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरीके से कलेक्टर के पदनाम में बदलाव हो। जवाब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले साल ही इस जो कमेटी है इसको भंग किया है, इसको रद्द किया है। ये वो 5 लोगों की कमेटी थी जो एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाली थी। 5 सीनियर मोस्ट IAS थे मध्य प्रदेश के और वो इस पर चर्चा कर रहे थे कि कलेक्टर की जगह किन नए नामों का उपयोग किया जा सकता है। जिलाधीश, जिला सेवक, जो भी ऐसे कई सारे सुझाव भी आए थे, कई सारे नामों का एक पैनल भी बना था। तो इस पे चर्चा होती, बात आगे बढ़ती, उसके गुण दोष देखे जाते, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। लेकिन इसके पहले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस कमेटी को ही रद्द कर दिया। अगर सरकार ने कमेटी को रद्द कर दिया, इससे साफ है कि सरकार की मंशा नहीं है कलेक्टर के पदनाम को बदलने की। सरकार चाहती है कि जो स्थिति पहले से थी, जो स्थिति अभी है, यही स्थिति आगे भी रहे। जी, नज़र बनाए रखिएगा नवीन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।